सॉरी हेड इज 3.6। इतना करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ओके। इतना करने से क्या होता है कि आपको जो ग्रिड होती है इट गेट रेडी लाइक दिस। ठीक है, ग्रिड बनते ही द फर्स्ट थिंग यू डू इज सेव द फाइल। आई जस्ट गिव इट एज वैल्यू एज 1। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के बाद विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गो फॉर डिफाइंड मटेरियल्स राइट। तो डिफाइन पे चलो, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे चलो, जाने के बाद मॉडिफाई पर शो में जाओ, या फिर हम लोग करते हैं ऐड न्यू मटेरियल कर देते हैं। ठीक है, ऐड न्यू मटेरियल पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं इंडिया स्लैब सेक्शन। मटेरियल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिफाइन किया, मटेरियल डिफाइन चाहिए हम लोग को के लिए। स्लैब डिफाइन हो गया। स्लैब डिफाइन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो वॉल्स हैं मेक इट सेफ, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं साइज होगा 250 mm का। आते हैं यहाँ से M30 करते हैं, आई इंक्रीज द साइज टू 250 mm। ठीक है, जो भी आप ये स्लैब देख रहे हो यहाँ पे ये कंक्रीट का बनेगा राइट। तो हम लोग उसी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 250 के लिए। स्लैब डिफाइन हो गया। स्लैब डिफाइन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो वॉल्स हैं RCC वॉल्स है इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा राइट। तो इनको डिफाइन करने के चलते हैं डिफाइन पे सेक्शन प्रॉपर्टी जाते हैं, जाने के बाद करते हैं हम लोग यहाँ से वॉल सेक्शंस। वॉल सेक्शन में आते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको यहाँ से, आई गिव अ वैल्यू ऑफ अगेन 200 mm ओके एंड मेक इट M30 हियर 200 करते हैं। अगर फेल कर रहा है तो इंक्रीज द साइज ग्रेजुअली। ठीक है, तो अभी हम लोग तीन चीज किए। पहला क्या किया, डिफाइन में गए थे हम लोग, मटेरियल प्रॉपर्टीज में गए थे, M30 डिफाइन किया हम लोग। ठीक है, वी हैव नॉट डिफाइन एनी स्किल प्रॉपर्टीज, हम लोग बस M30 डिफाइन किए हैं। डिफाइन करने के बाद वी कम ओवर हियर सेक्शन प्रॉपर्टीज में गए, स्लैब सेक्शंस में गए, मॉडिफाई में गए एंड डिफाइन M30 ओवर हियर ओके। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, डिफाइन में आए, सेक्शन प्रॉपर्टीज में आए, वॉल सेक्शंस में आए एंड वी हैव कम टू वॉल 200 mm हियर ओके। इतना करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो चुका है राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दिस थिंग। तो हम लोग कहाँ हैं, स्टोरी 1 पे हैं। आई कम डाउन टू बेस स्टोरी, बेस स्टोरी पे आता हूँ मैं। बेस स्टोरी पे आने के बाद आई जस्ट ड्रॉ स्लैब ओवर हियर। स्लैब के लिए मुझे फाइल चेक करना पड़ेगा यहाँ से, स्लैब 250 mm। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ तरीके से। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग को स्लैब को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, मैनी पीपल व्हाट दे डू, दे गो फॉर असाइन, असाइन में आने के बाद दे गो फॉर शेल एंड आके यहाँ पे मशीन कर देते हैं। ठीक है, मैश कर देते हैं। हम लोग को मैशिंग नहीं करना है, हम लोग को स्लैब ब्रेक करना है। इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, हम लोग मैश नहीं करेंगे स्लैब, हम लोग स्लैब ब्रेक करेंगे कि ठीक है। ब्रेक करने के बाद हर एक स्लैब पे हम लोग अपना स्प्रिंग का फोर्स लगाएंगे ऑलराइट। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्लैब को सिलेक्ट करना है, जाना है एडिट पे। ठीक, प्लीज नोट दिस स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। एडिट पे जाना है, जाने के बाद गो फॉर एडिट शेल्स एंड क्लिक ऑन डिवाइड शेल्स। नोट करिए स्टेप्स, एडिट शेल्स एंड डिवाइड शेल्स। ठीक है, इसके बाद जितना आपको ब्रेक करना है उतना आप ब्रेक कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक इट 0.5 एंड 0.5 का डिस्टेंस पे, तो 12 है तो आप 24 करोगे यहाँ पे। ठीक है, 6 है तो आप यहाँ पे 12 करोगे ऑलराइट। वेरी सिंपल, 12 है तो 24 कर रहे हो, 6 है तो 12 करोगे। ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, whenever you're going for any design like this आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर फाइन, आपको पॉइंट है 0.25 का चाहिए तो वो भी कर सकते हो, आपको बस यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ जाएगी एंड विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर यू टू रन द एनालिसिस। ठीक है, अभी मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ ऑलराइट। तो अब देख सकते हो कि स्मॉल स्मॉल एरियाज में जो भी है ये ब्रेक हो चुका है कुछ तरीके से ऑलराइट। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, आई हैव टू सिलेक्ट द एंटायरिटी ऑफ इट। ठीक है, एंटायर सिलेक्ट करता हूँ, जॉइंट्स रिस्ट्रेंट में जाके जितने भी रिस्ट्रेंट से पूरा हटा दूंगा मैं यहाँ से, अप्लाई करके ओके। ठीक है, इतना करने के बाद आई सिलेक्ट द होल थिंग अगेन, आई गो टू असाइन, आई गो टू शेल। ठीक है, आता हूँ यहाँ से कहाँ पे, एरिया स्प्रिंग्स पे आता हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लो, असाइन शेल एरिया स्प्रिंग्स। जितनी भी यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स सारी हटा दी मैंने। हटाने के बाद मैं आया हूँ एरिया स्प्रिंग्स के पास और मैं इसमें एरिया स्प्रिंग्स लगाऊंगा, मॉडिफाई बाय शो डेफिनेशन करके, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करके। यहाँ पे 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू है, आपको करना है कंप्रेशन ओनली। ठीक है, कंप्रेशन ओनली चेंज करना है। ये आपका एसबीसी पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी एसबीसी आएगी आप उतना अप्लाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी जो एसबीसी दिया है यहाँ पे, आई एम जस्ट टेकिंग दैट वैल्यू एंड आई एम गोइंग अहेड। अगर आप सॉइल एनालिसिस कराते हो अपने साइड पे तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चेंज द वैल्यू ओवर हियर। जितना वैल्यू आ रहा है उसको कन्वर्ट करो इस स्केल में एंड अप्लाई इट ओवर दैट। ठीक है, बट डिफॉल्ट आई एम गोइंग फॉर हाउ मच, 200,000 सॉरी 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू से जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो एरिया स्प्रिंग सारे लग चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वॉल्स। तो वॉल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा हम लोग को यहाँ पे। वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज हम लोग बेस में हैं। व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ वॉल, वॉल आपका ऊपर से ड्रॉ होता है हमेशा। ठीक है, ऊपर से ड्रॉ होता है वॉल, नीचे से ऊपर नहीं ड्रॉ होता। तो व्हेन यू आर इन द बॉटम प्लेट, जहाँ बेस पे हो आप, तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होंगे। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऊपर आइए, आने के बाद यू सेलेक्ट द वॉल ओवर हियर। ठीक है, टेक वॉल 200 एंड जस्ट ड्रॉ द वॉल लाइक दिस। इस तरीके से कंटिन्यूसली ड्रॉ करना आपको वॉल। ठीक है, इतना कर दिए। इतना करने के बाद इसके पे कमांड के बाहर आइए,
आने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन हियर, ठीक है। आप इस ऑप्शन पे आइए, अदरवाइज असाइनमेंट में जाइए, लोकल एक्सेस अप्लाई, यहाँ पर जाके इसको आप अप्लाई करो, लोकल एक्सेस अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपकी जो z डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये होगा आपका y और ये होगा आपका z, z इज व्हाट अपर डायरेक्शन, ठीक है। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, x y एंड z द अपर डायरेक्शन। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, x y आर इन प्लेन, z इज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। x एंड y कहाँ पे है, ये इन प्लेन में है, अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द ब्रेथ है, लेकिन z इज आउटसाइड ऑफ इट, ठीक है। तो x एंड y क्या होता है, इन प्लेन फोर्स होता है, एंड z विल बी व्हाट आउट ऑफ द प्लेन फोर्सेस। तो जितना भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे, वाटर प्रेशर लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, वो हम लोग z डायरेक्शन में ही लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज पानी से क्या होता है, पानी जब भरोगे आप इसमें तो पानी वॉल के ऊपर पुश करेगा, राइट। तो वो किस डायरेक्शन में पुश करेगा, z डायरेक्शन में पुश करेगा। सेम थिंग फॉर सॉइल, सॉइल भी कहाँ पे पुश करेगा, वॉल पे पुश करेगा, इन द z डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में नहीं, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है लोकल एक्सिस पे, अदर असाइनमेंट्स, लोकल एक्सिस में आपको चेक करना है कि आपके जितने भी z एक्सिस हैं वो सब कुछ बाहर की तरफ ही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई z एक्सिस अंदर होगा तो आपको पूरा फोर्स गड़बड़ा जाएगा, ओके। तो z सारे बाहर होने चाहिए, इसको चेक करने के बाद आप अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। इस स्टेप पे बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्टेप पे आने के बाद यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू, एक मिनट इसको हटा देता हूँ यहाँ से, गिटार पे स्टेप का सीढ़ी का 1999 में मिल जाएगा आपको ये। अगर आपको बस एरिया सीखना है तो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स अवेलेबल होता है। इफ यू सी द अलग टाइप के फुटिंग, तो निकन क्वेश्चंस डिवाइड किए थे, अब वहाँ पे आओ, क्या बोलते हैं इसको, यू कैन डेफिनेटली गो एंड, ठीक है। इस स्टेप को आने के बाद यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई टू ब्रेक द डिवाइड द दिस वन आल्सो, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो आराम से, जिस हमने सेल्स डिवाइड किए थे। अब वहाँ पे आओ वापस यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड पे जाओ एंड यू कैन डिवाइड इट फ्रॉम हियर अगेन, ओके। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको डिवाइड करना तो आप डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं करना तो आप डिवाइड मत करो, राइट। मैं इसको 2x2 में भी डिवाइड कर सकता हूँ आराम से, जैसे को टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, जितने भी वॉल्स हैं आप वॉल सेलेक्ट करो कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद 2x2 भी कर सकते हो, 4x4 भी कर सकते हो, जितना चाहिए आप उतने में आप इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। डिवीजन करने से क्या होता है, आपको वैल्यूज बेहतर तरीके से मिलती हैं, ठीक है। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग इज बिहेविंग, ठीक है। अप्लाई करके यू कैन क्लिक ऑन ओके लाइक दिस, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है, बिफोर वी अप्लाई फोर्सेस आपको नीचे आना है एंड यू हैव टू अप्लाई रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको सही से वैल्यूज नहीं मिलेंगे, आपको वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी होगा यहाँ पे कोने में, यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, बहुत जरूरी स्टेप है ये। यहाँ पे जाओ, असाइन करो, फ्रेम पे जाओ, सॉरी जॉइंट्स पे जाओ, रिस्ट्रेंट्स पे जाओ एंड फिक्सिटी अप्लाई करके ओके कर दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, ऑलराइट। इतना करने के बाद अभी बारी आती है लोड्स की। लोड कैसे अप्लाई करोगे, डिफाइन पे जाना है आपको, लोड्स के लिए जाना है लोड पैटर्न पे। लाइव लोड को पहले डिलीट कर दोगे आप, बिकॉज हम लोग लाइव लोड प्लान करेंगे, इस पर डिलीट कर दो लाइव लोड को। अप्लाई वाटर प्रेशर लोड, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर दो, आरजीयू लोड एंड सॉइल प्रेशर अप्लाई करो यहाँ पे, ये भी 10 मिलेगा, इसको एड लोड करके इसको अप्लाई कर दो। इफ इन केस यू वांट टू अप्लाई वाटर वेट इवन द स्लैब, ठीक है, जैसे आप डिफाइन बताते हो लोड कैसे पाते हो, नॉट कैसे लोड पैटर्न्स, ठीक है, लोड पैटर्न बताते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई फ्लोर फिनिश आल्सो ऑन दिस, देखो ये सब कुछ जो मिट्टी पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई लोड लगाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट टू चेक कि आपका स्लैब पूरा पानी का लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, इस केस में आप अपना लोड अप्लाई कर सकते हो स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इनिशियल डेटा पड़ा हुआ है कि जैसे यूनिट मेटर ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 10 किलो पर मीटर क्यूब का होता है, बेसिकली 9.6 9.7 का कुछ होता है। तो 10, ठीक है, हम उसको राउंड ऑफ कर दिए हैं। और पारा की ब्रेथ है, आई थिंक 6 की ब्रेथ है हमारी यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम हमारे 3.6 का यहाँ पे हिसाब हम लोग इनपुट करेंगे, ओके। करने के बाद वॉल्यूम विल बिकम 259.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, आई हैव टू अप्लाई हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, आई हैव टू अप्लाई यहाँ पे स्लैब पे मुझे वाटर वेट अप्लाई करना है टू मेक श्योर कि मेरा स्लैब ब्रेक नहीं कर जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट ले पा रहा है एसबीसी के हिसाब से, इट इज टेकिंग अबाउट टू टेक द वेट ऑफ नॉट। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद गो टू डिफाइन, चेक कर लेता हूँ डिफाइन क्या नहीं किया इसको, ओके। तो डिफाइन किया मैंने वाटर प्रेशर वगैरह वगैरह। तो अब जाना है किस पे, असाइन पे जाना है, यहाँ पे गो टू शेल लोड्स, शेल लोड्स यूनिफॉर्म पे जाना है आपको, आपको अप्लाई करना है वाटर प्रेशर,
कितना अप्लाई करोगे आप अप्लाई करोगे द डेंसिटी इनटू हाइट। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है शायद इस फॉर्मूला को, यहाँ पे वाटर प्रेशर एट बेस। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप फॉर्मूला करो यहाँ पे। भाई वाटर प्रेशर एट बेस। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप फॉर्मूला चेक करो कि यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 है, हाइट ऑफ द वाटर कितना है 3.6 है। ठीक है, तो जितना भी वेट आ रहा है वो कितने आ रहा है पर मीटर पे रिगार्डिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। ओके, वैल्यू फिजिक्स यूनिट पर मीटर स्क्वायर पे वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बॉक्स है वैल्यू assumption surface 6 kilometer assumption स्मॉल स्मॉल बॉक्स है, इस स्मॉल बॉक्स पे 36 किलो पर मीटर क्यूब का सॉरी पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू लोड लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 0.5 का 0.5 है, 0.1 पर 0.1 मतलब इतना हाइट पे, इतने पूरे बॉक्स पे 36 किलो पर मीटर स्क्वायर का लोड लगने वाला है यहाँ पे, इतने बड़े हिस्से पे 36 का। ऑलराइट, तो यहाँ पे 36 लिखूंगा मैं, यहाँ पे 36 अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, तो मैंने वाटर प्रेशर स्लैब पे अप्लाई कर दिया।
इसके बाद अगर आपको फ्लोर प्रेशर भी अप्लाई करना है, इवन दो इट इज सिटिंग ऑन द सॉइल, आपको ऊपर फ्लोर प्रेशर अप्लाई करके चेक करना है कि इट इज एबल टू टेक द लोड और नॉट, आपका स्लैब डिफॉर्म कर रहा है क्या कर रहा है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। डिफाइन पे जाओ, गो टू लोड पैटर्न्स एंड क्लिक ऑन फ्लोर फिनिश। ठीक है, इसको आप डाल दो सुपर के अंदर, ऐड लोड करो, वो भी करो। ठीक है, just select the whole thing like this, go to assign, go to shell loads again, go to uniform again। ठीक है, मैं 2 करोड़ लगाता हूँ किस पे, फ्लोर फिनिश पे। ठीक है, इसको अप्लाई करो और इसको ओके करो। अगर देखो फ्लोर पर स्क्वायर में है वो सब कुछ। ओके, तो आपने यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया, आपका जितना भी वाटर वेट था, जितना भी वाटर वेट है हाइट के डिपेंड से, एवरीथिंग हैज कम ऑन दिस, आपका फ्लोर का लोड भी यहाँ पे आ गया। अब बारी आती है वाटर प्रेशर की, तो वाटर प्रेशर लगाना पड़ेगा हम लोग को वॉल्स के ऊपर। ठीक है, वॉल्स के ऊपर कैसा होगा, और सॉल्ट जब प्रेशर आएगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो मैं वापस खोलता हूँ यहाँ पे अपना एक्सेल शीट। तो यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ वाटर हमने 10 लिया है, लेंथ 12 की है, फिर 6 का है, हार्ड ऑफ वाटर 3.6 मीटर्स। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉइल भी अपने पास है, 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब की सॉइल है डेंसिटी, एंड वाटर का भी डेंसिटी अपने पास है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का डेंसिटी अपने पास है यहाँ पर। ठीक है, इतना सब करने के बाद हम लोग लेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 अज्यूम कर रहे हैं, साइन 30 इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, साइन 30 इज नथिंग बट 0.5 हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 5 बाई Dynamic coefficient of soil. प्लस साइन 5 का फॉर्म टू फाइंड रेंगेज कोएफिशिएंट एक्टिव सॉइल। सॉइल का एक्टिव प्रेशर के। ठीक है, तो हम इसको बड़ा करते हैं यहाँ से के हम लोग को पता होना चाहिए टू कैलकुलेट। तो के का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। साइन का हमारा वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू है 0.5। राइट, तो बेसिकली वाज 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दिस इज 1 माइनस साइन 5 वैल्यू, व्हाट इज के एस वैल्यू। ठीक है, तो के एस इज 1 माइनस साइन 5 वैल्यू। Minus sine व्हाट इज के एस वैल्यू। ठीक है, तो के एस फाइंड करना बहुत जरूरी है, दैट इज बेसिकली व्हाट एक्टिव सॉइल प्रेशर। और उसके बाद ये क्या है, सरचार्ज का लोड जब आता है तो उसका कितना प्रेशर लगता है आपके इस मिट्टी के ऊपर। तो जस्ट डीएन सरचार्ज क्या होता है यहाँ पे फॉर अ सेकंड। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाटर टैंक अगेन आई मीन यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना भी आपका प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये सॉइल का प्रेशर आ रहा है, प्लस यहाँ पे मैं और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कुछ तरीके से, तो हम लोग कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा हल्का सा। ठीक है, तो ये जितना भी प्रेशर है दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉइल। हाइट थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये होगा अपना सॉइल प्रेशर। ओके, और ये जो बाकी का प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर जो लग रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, बिकॉज सॉइल तो ऐसे नहीं आएगा, आपका सॉइल तो सब जगह पे रहेगा ना कंप्लीटली, एंड इस पे इस सॉइल के ऊपर आपकी कोई व्हीकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज बेसिक कॉल्ड सरचार्ज लोड। ও আচ্ছা আচ্ছা উপরে যে লোডটা আছে ठीक है, तो यू हैव टू कंसीडर इवन सरचार्ज लोड। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट सरचार्ज लोड, दिस पोर्शन নন
नहीं खुदा खुद इसको रखा देंगे। अच्छा ओके तो सॉइल प्रेशर दोनों मिला के लोड कहाँ पे लग रहा है, वॉल पे लग रहा है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को फाइंड करना बहुत जरूरी है कि आपका जो एक्टिव सॉइल प्रेशर है वो कितना होगा और बिकॉज ऑफ सरचार्ज अब कितना होगा, केस उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा। ऑलराइट, दोनों को फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने पास, इसको भी और इसको भी, दोनों कॉम्पोनेंट्स को फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो इनका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। आपका टेक्स्ट बुक में सारा लिखा होता है, आराम से आप एक बार टेक्स्ट बुक रेफर करो, समझ में आ जाएगा ये क्या है करके, ठीक है। उसके बाद जैसे 1 माइनस साइन फाइव का वैल्यू हुई है तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेके आ गया हूँ, ऑलराइट। उसके बाद वाटर प्रेशर एट बेस, अगेन इसका मैं बताया था आपको कि हाइट इंटू द डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइट डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉइल प्रेशर एट बेस 18 एंड यहाँ पे जो सरफेस प्रेशर है टेक्निक का 6 अजम्पशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको 8 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कितने व्हीकल जा रहे हैं, कितनी बिल्डिंग है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ऑलराइट। तो यू कैन टेक अ वैल्यू लाइक दिस। उसके बाद आते हैं हम लोग केस पे, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन assumption बेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइट डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉइल प्रेशर एट बेस 18 एंड यहाँ पे जो सरफेस प्रेशर है आई एम टेकिंग इट एज 6 अजम्पशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको 8 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कितने व्हीकल जा रहे हैं, कितनी बिल्डिंग है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑलराइट। तो यू कैन टेक अ वैल्यू लाइक दिस। उसके बाद आते हैं हम लोग केस पे, ठीक है। पहला केस है कि बस पानी ही पानी है, राइट। if I just open up the thing over here, अगर केस वन की बात करो, केस वन में क्या है कि बस पानी है अंदर, क्या केस वन ओनली वाटर, ठीक है। तो बस कंस्ट्रक्ट किए हैं इसको, पानी हो रहे हैं, अपना कोई हम लोग वापस सवाल लगाए नहीं, यहाँ पे कोई सरचार्ज जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज हैं गिटार पे सेफ का का कंटेंट लगाने का मिल जाएगा आपको ये, अगर आपको बस सीरियस सीखना है तो कहीं भी आपको कोर्स अवेलेबल होता है। इफ यू सी द कंटेंट पार्ट आप यहाँ पे आज देख सकते हो कि ईलैब्स के अंदर हमारे पास करीब करीब 5 से 6 मॉडल्स हैं जिस पर हमने सारा काम किया है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे आप इस पर आगे काम करोगे, राइट। एंड सेफ पे भी आपके पास अलग तरह की टूटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू में आप चाहे देखोगे तो सेफ के अंदर ओनली वाटर, ठीक है। तो बस कंस्ट्रक्ट किए हैं इसको, पानी भरे हैं, अपना कोई हम लोग वापस सवाल लगाए नहीं, यहाँ पे कोई सरचार्ज जोड़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज हैं गिटार पे सेफ का ठीक है। तो बट बिकॉज हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ऑलराइट। तो मैं जब दिखा दूं आपको, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं
को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जब भी कोई प्रोजेक्ट हो, तो यू शुड बी एबल टू एवरीथिंग गिटहब सेफ और आरसीडी स्क्रीन आपको आना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कैन गो एंड परचेज द कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो अलग अलग जाते हैं हम लोग, ठीक है। बट बिकॉज हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ऑलराइट। तो जब दिखा दूँ आपको फॉर्मूला ये, तो आप जब असाइन में जाओगे, आप जाओगे शेल लोड्स में, हम लोग यूनिफॉर्म लोड अप्लाई किए थे, राइट। फ्लोर फिनिश और वाटर जो भी अप्लाई किए थे हम लोग किए थे यूनिफॉर्म के अंदर, ओके। अभी हम जब सेलेक्ट में जाएंगे, सॉरी असाइन में जाएंगे, शेल लोड्स में जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो when you go for non-uniform we can see this formula here कि ax plus by plus cz plus d, ठीक है। ये जो x y and z है ये डायरेक्शन है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, ओके। तो ये अपने गूगल कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बट इन रियलिटी जब मैनुअल में करोगे वहाँ पे फॉर्मूलाज अलग होंगे, कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे मेथड अलग होगा, वो ये मेथड अलग है, वो मेथड अलग है, ठीक है। बट बिकॉज এটা কি চাচ্ছে? First time update your device. कैंसिल कर लेना। এত স্লো तो আর এই অ্যাভাস্ট কি নিয়ে ব্যবহার করতেছেন না ফ্রি ব্যবহার করতেছেন? ফ্রি হলে বাদ দিয়ে দেন। আপনার উইন্ডোজের যে ডিভাইসটা দেওয়া ইয়েটা ডিভাইস দেওয়া আছে ওর সাথে শক্তিশালী জিনিস অ্যাভাস্ট না। কি রান্না করেন? সবাই মিলে আসলে কাজ লাগে, কাজ করে গেলে হয় না। দই বানাইতে চাইছিলাম, দই বানাইতে চাইছিলাম, দই পারি আমি, দই তারপরে মালাই সব পারি। দই তো আমরা কিনে খাই না, আমরা বানাই বাড়ি। আমাদের পাবনা তো বি বিখ্যাত, বি দই এগুলো ছোট ছোট লাগানো পারে আমাদের কাছে একদম ইজি। ডাউনলোড মেসেঞ্জার ম্যানেজার मार्केट में थोड़े नहीं तो किले कुर्सी के लिए इसलिए थोड़ा लोग होते संडा ইয়েগুলো ভালো, মানে পিছলে লাগলে হ্যাঁ খুলে যায় না, কাটা কাটা ধরে যায়। क्लिक करो পুরনো মডেল হ্যাঁ ও ভালো। এরা সব বলতে ভিতরে গেলে আমি একটা পুরো হতে পারি। আমি তো কিছুই বলি আমরা তো ভিতরে সার্চ করে দিলাম না বলি আপনি রান্না করে খান না, গ্যাস দিছে রান্না করে খান ভর্তা করবে আচ্ছা এই নিশান ভাই এই মুড়িতে ভর্তা দিবেন? হ্যাঁ আল্লাহ আমার শুনে আমার এই যে ভর্তা ঝাল না হলে টেস্ট হয় না স্যার। তারপরে যদি বেশি অল্প খাবেন ঝাল অল্প খাবেন অল্প কি দুইটা কাটাই যাবে না পারবেন
ভাগ্য হলাম সাঁতারে আসি না, আমার নতুন চার্জার, ফোনের চার্জার বাইরে সেটের চার্জার। কই রেখে আসছো? হ্যাঁ, বাসায় রেখে এসেছি। বাড়ি গেছিলাম। না, কাকার বাসায় গেছি। সবাই ঢাকায়, সই দিচ্ছিলেন কিভাবে? শহীদ দিয়ে এই যে এখানে পাইলিং করলো ওই যে, আপনার এলাকার লোক? হ্যাঁ পাবনা জেলা, সেজন্য আমার থানা আমাদের বেড়াতে না, পাশের থানা। আর ওদের ওদের এলাকায় হচ্ছে আমার বড় অপু So going with this method. ইয়ে দিছে। तो अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ए एक्स बी वाई प्लस सीजर प्लस डी है, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बताया था लोकल एक्सेस के बारे में, यहाँ पे इफ यू गो फॉर लोकल एक्सेस अगेन, मैं जाता हूँ यहाँ से लोकल एक्सेस पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि z का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, x एंड y क्या है, ये इन प्लेन है, तो हम लोग लोड कहाँ पे लगाएंगे, अलोंग दी z डायरेक्शन पे हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज यू आर अप्लाइंग लोड ओनली इन द z डायरेक्शन, आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, x एंड y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। समझो फॉर्मूला को, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c प्लस z प्लस d, तो x एंड y 0 है। Then didn't we find out the deal first? এই ইয়া অলরাইট, তখন ইয়া কই গেল ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে? এই যে এটা হ্যাঁ, ওদের জিজ্ঞাসা করা। ওই আজি মার্কেট গেলি ব্যাগ গাড়িতে চাচা জানে, আর আপনি জানেন না? চাচা 2 দিন এসে জানিয়ে গেল, আর আপনি জানেন না। because of which what happens, these two terms will become 0 and cz plus d ही रहेगा अपने पास, ठीक है। अब z पे देखो, z में हम लोग क्या कर रहे हैं, z में আপনি খালি রুমের ভিতরে পাশের দিকে শুয়ে থাকতেন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি পাশের গন, আমি আইলাম গন আর কি করলাম গন? আপনি যখন কথা বলতে বলতে গেলেন, একটা লোক আমি তখন গোসলে যাই। 5 দিন 4 দিন 1 মাস 2 মাস 6 মাস তার কি বোঝা যায় না, অবশ্যই। তার তো আজকে একটা গতি তার কি কোন গতি এটা कंडीशन लेके चल रहे हैं, एक जब z 0 है मतलब हाइट ऑफ द वाटर इज 0, मतलब हम लोग कहीं बिल्कुल बेस पे चल रहे हैं, हम लोग हाइट ऑफ द वाटर इज 0 एंड हाइट ऑफ द वाटर इज 3.6, ठीक है। कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू इज हियर इज, यहाँ पे देखो और एक बात कि अगर आप वाटर बस वेव तक भर रहे हो, ठीक है, अगर आपका हाइट ऑफ द वाटर कम है, इंस्टेड ऑफ बीइंग 3.6 इट इज 3 पॉइंट समथिंग एल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अलग करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका अगर हम लोग 250 mm शायद लेते तो 0.25 मीटर का हाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये अलग हाइट होगा। 3.6 is the height of the water, ठीक, कंफ्यूज मत होना। 3.6 is the height of the water, then 0.25 meter is the height of the slab। तो जब z is equal to 0 and जब z is equal to 3.6, ठीक है। तो मैं खोलता हूँ वापस यहाँ पे एक्सेल शीट, तो आपका जब z is equal to 0 होगा, मतलब आप बिल्कुल बेस पे चल रहे हो, बिल्कुल पानी नहीं भरा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका d का वैल्यू होगा 36, ठीक है। एंड जब d का वैल्यू मिल गया है तो मॉडल का बिकम ओवर हियर z is equal to 3.6 मीटर का हो गया। अगर आपको ये वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो जो भी आप हाइट ऑफ वाटर दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा, ठीक है। এটা শেষ तो করে जब व्हाट हैपेंस, cz माइनस cz प्लस 10 होगा, तो जो भी वैल्यूज मिलेंगे आपको, you'll get value something like this, ठीक है। c into z plus d, z is 3.6, हम लोग c फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर क्या है अपना, प्रेशर इज 0, ठीक है। दिखा दो यहाँ पे, तो बेसिकली जब पानी आके आपके वॉल पे लग रहा है, तो पानी का भी कुछ इसी तरह का बनता है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है इट विल बी 0, P is equal ভাষা to এরকম, হিন্দি भाषा। 0 होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जब कंप्लीट हाइट पे ऊपर इस पॉइंट पे जाके आप देख रहे हो तो प्रेशर इज इक्वल टू, इनिशियल कंडीशन में क्या गए हम लोग 36, কোথা লাগলে একটু লাগাই। কোথায়? আপনার চার্জার আর আমার চার্জার এক, আর আমার চার্জার খুলে আমার ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে যাবে। আমারটা আনতে হবে মনে হয়, তাহলে নিয়ে আসেন গিয়ে। মনে হয় আচ্ছা এখন আপাতত আমি কত লাগবে, কয় পার্সেন্ট আছে দেখুন? 56%। মোটামুটি পাবে অনেকক্ষণ। তারপর আমি একটু দেখি এই ফ্রি টাইমে একটু খাওয়া দাওয়া করে আসি। ये बॉटम पे, ठीक है।
बिकॉज पूरा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन पे प्रेशर हम लोग बेस पे कितना लेते हैं 36 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वाटर प्रेशर ऑफ बेस 36, ओके। देन अब 36 पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस पे क्या हो रहा है आपके साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल लेकिन आप जब ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर इक्वल 0 मिल रहा है आपको, ओके। तो लेट मी कम बैक ओवर हियर, यहाँ पे देखो 36 मिला हम लोग को वैल्यू, -10 मिला हम लोग का वैल्यू हियर। यहाँ पे देखो 36 में से সি 39 থেকে 36 সি 36 সি 39 এখান থেকে এইটা প্রেসার, তাহলে এই যে আমি লিখবি না প্রেসার আছে 36 36 मिला हम लोग को वैल्यू, -10 मिला हम लोग का वैल्यू, 3.6 Z at Z 3.6 পাইলাম। 3.6 হচ্ছে ওয়াটার প্রেশার আর বেস, বেসিক যদি আমি 1 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি হয় 36 মিটার 3.6 মিটার। ও 36 হাইট এটা আচ্ছা আচ্ছা P is equal to जीरो होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ओके। 36 लिए बॉटम पे, ठीक है, बिकॉज पूरा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन पे प्रेशर हम लोग बेस पे कितना लेते हैं 36 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वाटर प्रेशर ऑफ बेस 36, ओके। कितना लेते हैं 36 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, সি 21 আছে 23 তারপর প্রথম যা লাগবে হ্যাঁ রাত্রে করে अलग होंगे, कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे मेथड अलग होगा, ये मेथड अलग है वो मेथड अलग है, ठीक है। बट बिकॉज यू आर डूइंग इट सो गोइंग विद दिस मेथड। तो अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ax by प्लस सीजर प्लस डी है, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बताया था लोकल एक्सिस के बारे में, यहाँ पे ये गो फॉर लोकल एक्सिस अगेन, मैं जाता हूँ यहाँ से लोकल एक्सिस पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि z का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, x एंड y क्या है, ये इन प्लेन है, तो हम लोग लोड कहाँ पे लगाएंगे, अलॉन्ग दी z डायरेक्शन में हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज यू आर अप्लाइंग लोड ओनली द z डायरेक्शन, आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, x एंड y का वैल्यू 0 हो जाएगा,
ठीक है, समझो फॉर्मूला को, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस AC प्लस डेट प्लस D। तो X एंड Y जीरो है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस दीस टू टर्म्स विल बिकम जीरो एंड CZ प्लस D ही रहेगा अपने पास। ठीक है, अब Z भी देखो, Z में हम लोग क्या कर रहे हैं, Z में भी दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक, जब Z जीरो है मतलब हाइट ऑफ द वाटर इज जीरो, मतलब हम लोग कहीं बिल्कुल बेस पे चल रहे हैं हम लोग, हाइट ऑफ द वाटर इज जीरो एंड हाइट ऑफ द वाटर इज 3.6। ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। अगर वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू इज हियर इज, यहाँ पे देखो और एक बात कि अगर आप वाटर बस यहीं तक भर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाइट ऑफ द वाटर कम है, इंस्टेड ऑफ बीइंग 3.6 इट इज 3 पॉइंट समथिंग एल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अलग करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका अगर हम लोग 250 mm शायद लेते तो 0.25 मीटर का हाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अलग हाइट होगा। 3.6 इज द हाइट ऑफ द वाटर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 3.6 हाइट ऑफ द वाटर, देन 0.25 मीटर इज द हाइट ऑफ द स्लैब। तो जब z इज इक्वल टू 0 एंड जब z इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ वापस यहाँ पे एक्सेल शीट। तो आपका जब z इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब आप बिल्कुल बेस पे चल रहे हो, बिल्कुल पानी नहीं भरा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका d का वैल्यू होगा 36। ठीक है, अब d का वैल्यू मिल गया है, देन व्हाट यू कम ओवर हियर, z इज इक्वल टू 3.6 मीटर्स का हो गया। अगेन आपको ये वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, जो भी आप हाइट ऑफ वाटर दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से ले, अगेन आपको ये वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, जो भी आप हाइट ऑफ वाटर दोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दैट व्हाट हैपेंस, CZ माइनस CZ प्लस 10 होगा, तो जो भी वैल्यूज 51 माइनस 51 y माइनस 53 माइनस 51 माइनस 3.6। अच्छा, z equal to 0 मीटर, c समान 0। at z equal to 2.6 meter equal to z plus d সমান সমান, তাহলে হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে লিখি 10 51 d minus 36 divided 3.6 minus 10 minus 36 আর 3.6 minus 10। देंगे आपको, you'll get value something like this। ठीक है, C into Z plus D, Z is 3.6, हम लोग C फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर क्या है अपना, प्रेशर इज 0। ठीक है, अब आप दिखा दो। तो बेसिकली जब पानी आके आपके वॉल पे लग रहा है, तो पानी का भी कुछ इसी तरह का बनता है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ऊपर में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है इट विल बी 0, P इज इक्वल टू 0 होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जब कंप्लीट हाइट तो ऊपर इस पॉइंट पे जाके आप देख रहे हो, तो प्रेशर इज इक्वल टू
इनिशियल कंडीशन में क्या गए हम लोग 36 लिए बॉटम पे, ठीक है, बिकॉज पूरा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन पे। प्रेशर हम लोग बेस पे कितना लेते हैं 36 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वाटर प्रेशर एट बेस water pressure YW into HW, YW into HW, 36 equals দশ গুণ আর একটা হচ্ছে 23 থ্রি তাহলে তো 30 হবে। 36 কি করে আসলো? C21 হচ্ছে 10, C হচ্ছে 23, C23 3 মিটার 3, তার 10-এর সাথে 3 গুণ করলে হচ্ছে 30 হবে। 36 কি করে হলো? লোকেশন আসছে C39 C23 তো লেখা। হচ্ছে 10, বেশ 3.6 আমার উপর। এটা হচ্ছে 37 সমান 37 পাইলাম। আর একটা ডাউট ছিল, এখানে এটা ছিল, এটা গেছে। আর একটা হচ্ছে ডি, একটা ডাউট আছে। 36 এটা কত দিছিল? ठीक है। वाटर प्रेशर एट बेस 36, ओके। देन 36 पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस पे क्या हो रहा है आपके साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है, लेकिन आप जब ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर इक्वल 0 मिल रहा है आपको, ओके। तो लेट मी कम बैक ओवर हियर,
यहाँ पे देखो 36 मिला हम लोग को वैल्यू। ডি 51, এটা হচ্ছে মেসেজ সি 39 থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, সি 39 থেকে সে ডি নিচ্ছে। ভিডিও আমার আবার দেখা লাগবে তো। हम लोग का वैल्यू ठीक है। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस ओके। এটা হচ্ছে ওয়াটার প্রেশার। প্রেশার सर क्लियर है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अलजेब्रा है सॉरी यहाँ पे। तो आप कर दो उसको, आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, d इज इक्वल टू 36, z इज इक्वल टू हाउ मच, z इक्वल 3.6 एंड p इज इक्वल टू 0। तो c वहाँ पे जाएगा एंड वैल्यू हमको नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है, कन्वर्ट करना पुश करने के बाद वैल्यू। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आई डू वन थिंग, उसको मैं पूरा बंद करता हूँ यहाँ से। आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस लोकल एरियाज, उसको अप्लाई करके करता हूँ। ठीक है, उसको करने के बाद आई गो फॉर व्हाट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप। मैं सारा वॉल सेलेक्ट करता हूँ कुछ तरीके से। ठीक है, सारा वॉल सेलेक्ट हो गया। आई एम गोइंग टू गो फॉर असाइन, आई एम गोइंग टू गो फॉर शेल लोड्स, नॉन यूनिफॉर्म। AI is the future, and learning how to build the AI apps will make you future proof. Learn how. मुझे पता है कि वैल्यू क्या है। अगेन लोकलाइज मुझे को चेंज करना पड़ेगा, लोकलाइज 3 पे जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा इसमें लोड लग रहा है, ग्रेविटी में नहीं लग रहा। ग्रेविटी मतलब ये नीचे में चल जाएगा। राइट, तो सी में क्या होगा वैल्यू, -3 का वैल्यू होगा। एंड डी में क्या होगा वैल्यू, जस्ट चेक, डी में 36 का वैल्यू था। ठीक है, 36 अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द वैल्यू हैज बीन अप्लाइड कंप्लीटली। ठीक है, ओके कर दो। आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने डबल अप्लाई कर दिया। सेलेक्ट करो इसको, असाइन पे चलो, शेल लोड्स पे चलो, नॉन यूनिफॉर्म, डेट को डिलीट करो, क्रिएट एग्जिस्टिंग लोड। ओके, इसको पहले वाटर प्रेशर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो -3 सेलेक्ट करो, वॉल लोड सारे सेलेक्ट करो, सारे अप्लाई करो, अप्लाई करो। ठीक है, वाटर प्रेशर अप्लाई करना था। इतना करने के बाद आप जाओ यहाँ से, इसको आप सॉइल पे चेंज करते, सॉइल प्रेशर कर दो। ठीक है, वापस आते हैं आप लोग यहाँ पे, अब नीचे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग को दोनों लेना पड़ेगा। শেষ করতে পারছি না তো। তাহলে তো এটা কেস, এটা কেস হচ্ছে তাহলে ঠিক। কেস টু
না কলমে লেখার মতো মানে কেমন ঘ্যাস 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 করে কলম করবো স্মুথ। स्ट्रेट हो চব্বিশ ঘন্টা বটম सॉइल प्रेशर एट बेस, कहीं से चार्ज प्रेशर भी लाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, तो हमने वैल्यू कितनी है 24 है एंड मैंने 6 के आसपास कुछ वैल्यू अपनी, ओके। तो मैं आता हूँ अपने सेम वैल्यू अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, मैंने 6 के आसपास कुछ वैल्यू अपनी, ओके। तो मैं आता हूँ अपने सेम वैल्यू अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, तो हमने वैल्यू कितनी है 24 है কি করলাম কেটে যাচ্ছে না তো কত ওই যে আপনার সামনে ওটা নিচেটা খোলা যাবে না মাছটা থাকবে খাইছে তো দাম না আমি তো কাজ করছি দাদা সকালে কাজ করি না। খাইছো তোমরা হ্যাঁ খাইছি, খাইয়ে ঘরে আসলাম। আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা। মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। फोन आ रही है।
वैल्यू एंड -6 के आसपास कुछ वैल्यू है अपनी। ओके, तो मैं आता हूँ अपने सेम वैल्यू अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। आई थिंक डी का 24 था एंड सी का -6 था। डी का 24 था एंड सी का -6 का वैल्यू था। ठीक है, अब वापस सारे वॉल सेलेक्ट करो कुछ इस तरीके से, देन अप्लाई करो एंड देन क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, इसके बाद इसको क्लोज कर दो। तो इसके इस तरीके से आपको अपना दो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती हैं। एक होता है अपना वॉल लोड, सॉरी वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर। मोर देन दैट वी हैव टू डू दिस, गो फॉर डिफाइन। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ लोड केसेस पे जाओ, सॉइल प्रेशर पे जाओ, मॉडिफाई करो इसको और मेक इट -1। ठीक है, बिकॉज हम लोग को ये ऑपोजिट डायरेक्शन वैल्यू चाहिए। मेक इट -1 करके इसको ओके कर दो। ठीक है, तो इसके बाद आपको करना है, आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो एनालिसिस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू गो टू डिस्प्ले। ठीक है, फोर्स पे जाना है, एक बार सॉल्व पे जाना है, अप्लाई करो नेक्स्ट अप्लाई किए थे शायद, या फिर क्लोज फिनिश पे अप्लाई किए थे, इसको अप्लाई करो क्लोज फिनिश पे एंड यू कैन सी यहाँ पे -4 -3 का हम लोग को प्रेशर आ रहा है। ठीक है, विच इज़ वेरी लेस। राइट, देन आते हैं हम लोग वाटर प्रेशर पे, इसको अप्लाई करो एंड यू कैन सी -26 तक जा रहा है अपना। ठीक है, राइट, पर अगर कैपेसिटी हाउ मच 200 का हम लोग कुछ कैपेसिटी लेकर जाते हैं, तो ये कंडीशन में सेफ है। ओके, अगर ये वैल्यू जो है, अगर आपकी एसबीसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, बेसिकली हम लोग सेफ में करते हैं, अगर ये वैल्यू आपकी एसबीसी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट टाइम यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फुटिंग, सॉरी द स्लैब। बेसिकली आपको स्लैब का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, डेप्थ इंक्रीज करो या फिर लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज करो, बिकॉज ये आपका कैपेसिटी होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बेसिक डेप्थ इंक्रीज करने से मैटर सॉल्व हो जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं है उसमें। ओके, देन क्लोज दिस। तो हम लोग क्या कहते हैं, V1 फॉर डिस्प्ले, V1 फॉर शो बाय स्टेट प्रोसेस एंड V1 फॉर सॉइल प्रेशर पे चले गए थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बस प्रेशर चेक कर रहे हैं कि द वैल्यू विच इज कमिंग इट इज लेस देन एसबीसी और मोर देन एसबीसी। लेस देन एसबीसी है तो यही पे सेफ है। ठीक है, इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू चेक द फोर्सेस हियर, कि आप यहाँ पे आओ एंड यू गो फॉर योर डिस्प्लेसमेंट और रेड पेज की जगह आप वाटर प्रेशर पे अप्लाई करो इसको। ठीक है, एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर ये कुछ बाहर के तरीके से ये पुश कर रहा है वॉल को। राइट, कुछ तरीके से वॉल पुश कर रहा है, तो ये कुछ वैल्यूज आएंगे हम लोग यहाँ पे। आप जस्ट ड्रॉ काउंटर्स अप्लाई करते हैं, तो यू कैन सी कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। आपको जब होवर करना है यहाँ पे, यहाँ पे सी की वैल्यूज क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये करने के बाद आप वाटर प्रेशर के सॉइल पे चेक कर सकते हो, अप्लाई करो इसको एंड ये अंदर की तरफ बेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से। राइट, एंड अंदर की तरफ बेंड कर रहा है ये, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना सब करने के बाद देखो अगेन व्हेन यू होवर ओवर इट यू कैन सी द वैल्यूज। वैल्यूज बहुत ही मिनिस्क्यूल है यहाँ पे, सी 0.00 समथिंग कुछ आ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन इवन डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द वॉल। ओके, ये करने के बाद यू हैव टू गो फॉर डिस्प्ले, यू हैव टू गो फॉर शो बाय स्ट्रेस फोर्सेस एंड शेल बाय स्ट्रेस पे जाना है आपको। जाने के बाद M22 में आप चेक करोगे वाटर प्रेशर के लिए क्या आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको बेंडिंग मोमेंट वगैरह मिल जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू मिल रहा है आपको। इस बेंडिंग मोमेंट की लेके ही आप अपना डिजाइन करोगे वॉल का थिकनेस वगैरह। ठीक है, मैनुअल में हम लोग यही करते हैं, बेसिकली फाइंड आउट दी बेंडिंग मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करने के बाद उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वॉल डिजाइन करते हैं हम लोग का। ठीक है, तो जिस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पे वाटर प्रेशर के लिए, देन सॉइल प्रेशर के लिए अप्लाई करो एंड यू कैन सी। इसमें और एक केस भी आता है, थर्ड केस होता है जहाँ पे आपका पानी भी है और वो भी है। तो जैसे बता दो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बॉटम पे जा रहे हो, नीचे में जा रहे हो, तो पूरा पानी पानी है, ओनली वाटर है यहाँ पे। केस 1 पानी पानी है, तो आपको बॉटम में वैल्यू कितना मिल रहा था हम लोग को, 36 के आसपास कुछ वैल्यू हो रहा था। राइट, तो ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ से, 36 के आसपास कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे जो होता है आपका प्रेशर होता है 36 के आसपास, E इज इक्वल टू 36 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, इज ओनली फॉर ओनली वाटर कंडीशन। तो केस 2 में क्या होता था, केस 2 में सॉइल भी है, सरचार्ज भी है। केस 2 ओनली सॉइल एंड सरचार्ज। ठीक है, एक केस और आता है केस 3 जिसमें वाटर भी है, सॉइल भी है, सरचार्ज भी है। ठीक है, आप केस 3 भी ट्राई कर सकते हो। उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाना चेक कर सकते हो।
कंट्रोल করতে দিন আপনার কি এসে হ্যাঁ আপনার কি এসে আপনার কি এসে ठीक है, आप किस भी ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आप बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बना के आप कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हो, वेरी सिंपल है। इसको लॉक करो, यू गो फॉर डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसका चेक किए थे सॉइल पे एसबीसी के तरफ, तो वी हैव टू एक्चुअली मेक कॉम्बिनेशन देयर, तो दोनों कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी था। गो फॉर लोड कॉम्बिनेशन, ऐड न्यू कॉम्बिनेशन, डिलर तो होगा ही होगा, देन फ्लोरेसेंस होगा, एंड देन वाटर वेट होगा, यहाँ पे वाटर प्रेशर होगा, कॉम्बो वन, ठीक है। इसको करना जरूरी था। देन यू रन द एनालिसिस एंड देन यू चेक दिस स्लैब की एचबी से वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कि वैल्यू कम आ रहा है। द सेम थिंग यू कैन डू फॉर केस 3 में आप वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर का एक कॉम्बो बनाओगे, ठीक है। बना के यूल सी कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अभी के लिए मैं आता हूँ डिस्प्ले पे वापस, यहाँ पे आता हूँ, शो पेज पे आता हूँ मैं यहाँ से, एंड कॉम्बो जाता हूँ, कॉम्बो वन पे अप्लाई करता हूँ, एंड वी विल सी हाउ मच वैल्यू वी गेटिंग 31 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, वैसे एसबीसी काफ़ी बड़ा है हम लोग का, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप अपना करते हो। बेसिकली ये स्विमिंग पूल का डिजाइनिंग है। इफ यू ओपन दिस अप नाउ, इसको वाटर टैंक बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर में आओगे, ऊपर में आने के बाद यू ड्रॉ वन मोर स्लैब हियर, इस पे आओ, अपना स्लैब बनाओ वापस, स्लैब 250 का, ठीक है। जॉइंट टू जॉइंट यहाँ से आओ और इसको स्लैब बनाओ। यहाँ पे स्लैब बनाने के बाद हर एक वाटर टैंक में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे सिलेक्ट करो, अपना ओपनिंग बनाओ, ठीक है। जहाँ पर भी ओपनिंग बना रहे हो, फिर ओपनिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करो, इस पर एनालिसिस करो एंड चेक करो कि आपका स्लैब कैसे बिहेव कर रहा है। अगेन यहाँ पे आपको फिक्सिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्लैब के ऊपर में आपको फिक्सिंग देनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रन द एनालिसिस। तो यू कैन सी हियर आपके वाले कुछ इस तरीके से आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर जब आप इसको ये कर रहे हो, आई ट्राई टू एडिट दी फोटो इन दी एडिटिंग पार्ट, आप देख लेना वहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि अगर आपका ये कुछ इस तरीके से है, तो जो भी रिबार आ रहा है आपका वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ बेंड होता है, तो इस तरीके से कुछ बेंड होता है रिबार, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी आपको फिक्सिंग देनी पड़ती है क्रिएटिंग दिस द टैब्स, ठीक है। बार बिल्कुल आके इस तरह का बेंड होता है, तो यहाँ पर भी आपको स्लैब के लिए फिक्सिंग मिल जाती है। तो अगेन आप बस ऊपर पे आओ, सेलेक्ट करो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं, पूरा कंप्लीटली नहीं, बस स्लैब का पॉइंट सेलेक्ट करना एंड मेक इट फिक्स ओवर हियर ऑल द साइड्स। आप बस फिक्स कर दो उसको, फिक्स करने के बाद एनालिसिस करो एंड चेक करो क्या क्या बिहेवियर है इस चीज़ का, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया, दिस इज ओनली अटैच्ड मेथड। जनरली हम लोग ऑन साइड जो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, वो होता है मैनुअली, ठीक है। कंपनी ऐसा चीज़ आई कैन नॉट शेयर, सो आई हैव क्रिएटेड दिस बाय माय ओन, ठीक है। ये एक्सेल शीट में आप बेसिक पता चल जाएगा कि आप करना क्या है इसके अंदर, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप मैनुअल डिजाइन ही करो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस लाइक दिस, ओके। बिकॉज খাওয়া দাওয়া করছেন?
वेलकम बैक टू पीटीएस कर एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब एंड अंदर की तरफ बेंड कर रहा है। ये क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बना के आप कॉम्बिनेशन पे चेक कर सकते हो। वेरी सिंपल है, इसको लॉक करो, यू गो फॉर ऑल ब्राउज़र का एक कॉम्बो बनाओगे, ठीक है। कैसे कुछ बेंड होता है ये बात, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी आपको फिक्स देनी पड़ती है रनिंग व्हाइल क्रिएटिंग दिस इन द ईटैप्स, ठीक है। बार बिल्कुल आके इस तरह का बेंड होता है। तो यहाँ पर भी आपको स्लैब के लिए फिक्स मिल जाती है। तो अगेन आप बस ऊपर का सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं पूरा कंप्लीटली नहीं, बस स्लैब का पॉइंट सेलेक्ट करना एंड मेक इट फिक्स ओवर हियर ऑल द साइड्स। आप बस फिक्स कर दो उसको। फिक्स करने के बाद एनालिसिस करो एंड चेक करो क्या क्या बिहेवियर है इस चीज़ का, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया, दिस इज ओनली इटैप्स मेथड। जनरली हम लोग ऑन साइड जो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, वो होता है मैन्युअली, ठीक है। कंपनी ऐसे आई कैन नॉट शेयर, सो आई हैव क्रिएटेड दिस बाय माय ओन, ठीक है। ये एक्सेल शीट में आप बेसिक पता चलेगा कि आप करना क्या है इसके अंदर। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप मैनुअल डिजाइन ही करो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस लाइक दिस, ओके। बिकॉज बहुत ही सिंपल है, यू डोंट हैव टू गो इनटू इटैप्स एंड डू दिस, ऑलराइट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम लोग करते हैं, लिमिट पे नहीं करते इसको। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन 1.5 टाइम्स ऑफ द लोड केस एंड एवरीथिंग। डेफिनेशन जाके मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे 1.5 टाइम्स कितना होता है वगैरह मैंने, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग वैसे टाइप के लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। लिमिट सेट में ही करते हैं हम लोग, ऑलराइट। लास्टली अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे कोर्सेज हैं गिटार पे सी प्लस आरसीडी का 1999 में मिल जाएगा आपको ये। अगर आपको बस गिटार सीखना है तो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स अवेलेबल होता है। इफ यू सी द कंटेंट पार्ट, आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि गिटार्स के अंदर हमारे पास करीब करीब 5 से 6 मॉडल्स हैं जिस पर हमने सारा काम किया है। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। एंड सी और आरसीडी तीनों आपको आना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यू कैन गो एंड परचेज द कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्टली किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क द